औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि ये जो टॉन्सिल बच्चों के बढ़ जाते हैं वो क्यों बढ़ते हैं और उनका होम्योपैथी में इलाज क्या है। सबसे पहले तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो बच्चों के टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाते हैं, मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। टॉन्सिल्स जो हैं वो असल में चौकीदार हैं, रखवाले हैं। हमारे अंदर जो खुराक जा रही है उसमें अगर कोई जहरीले मादे जा रहे हैं तो उनको वो रोकने की कोशिश करते हैं। जितने जर्म्स जो हैं वो हवा के ज़रिए से, पानी के ज़रिए से, खुराक के ज़रिए से हमारी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। हमारे ये दोनों बॉडीगार्ड उनको चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर उसमें कोई जहरीले मादे मौजूद हों तो उनको वो किल करते हैं, उनके खिलाफ ये लड़ते हैं और अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करते हैं कि इनको बॉडी के अंदर नहीं जाने देना है। अब अगर मुहाफ़िज़ ही मार दिए जाएं तो आप मुझे ये बताएं कि तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, बचाव की कोई तदबीर कौन करेगा जब उनको ही निकाल दिया जाएगा। तो इसलिए ये है कि इनका ऑपरेशन करवाने की बजाय टॉन्सिल्स को आपने होम्योपैथी दवाई के ज़रिए से ठीक करना है। अब अगली बात क्या है कि टॉन्सिल को ठीक करना क्यों ज़रूरी है। देखें, अगर आपके टॉन्सिल्स जो है वो सूजे हुए हैं, फूले हुए हैं या उनमें पीप पड़ी हुई है तो बच्चे का कद रुक जाता है, बच्चे की नशोनुमा रुक जाती है, बच्चे का पेट ख़राब रहता है क्योंकि वो जो गंदे जरासीम हैं जिनको बाहर से आने से रोकना था वो अब ये रोक नहीं सकते हैं, ये बीमार हैं। अब एक मुहाफ़िज़ बीमार हो जाए तो वो कैसे रखवाली करेगा। तो इस हवाले से ये है कि वो फिर पेट ख़राब होता है, गला ख़राब होता है, नाक बंद रहती है, नज़ला ज़ुकाम होता है, बुखार रहता है अक्सर और बच्चा सुस्त हो जाता है, बच्चे का हाफ़ज़ा कमज़ोर हो जाता है, बच्चे के बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वो सारी अलामात हैं जो टॉन्सिल से हो सकती हैं या हो जाती हैं या इनमें से चंद एक अलामात नुमायाँ हो जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो ये टॉन्सिल्स की वजह से पैदा होती हैं उनको ठीक करने के लिए ये है कि हम होम्योपैथी के ज़रिए से टॉन्सिल्स का इलाज करें, ना कि उनको सर्जरी के ज़रिए से रिमूव करवाएं। तो होम्योपैथी में टॉन्सिल्स का किसी स्टेज में भी टॉन्सिल्स हैं तो उनका बेहतरीन इलाज मौजूद है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर टॉन्सिल्स जो हैं वो रेड हैं, सुर्ख हैं, उसकी वजह से गला ख़राब रहता है, बुखार रहता है, तो उसके लिए एक मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं बेलाडोना। तो बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है लेकिन ये इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए। सुबह दोपहर शाम इसको लिया जाए तो इससे टॉन्सिल्स की स्वेलिंग, रेडनेस जो है वो ठीक हो जाती है। लेकिन अगर उसके साथ पीप भी पड़ गई हुई है तो बेलाडोना के साथ आपको फेरम फास्ट लेनी पड़ेगी, उसके ज़रिए से ये ठीक होगा। फेरम फास्ट 6x में 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम ली जाएं, साथ बेलाडोना की एक डोज ली जाए तो उससे ये है कि ये जो पीप पड़ी हुई है वो भी ठीक होगी और जो सोजन है, स्वेलिंग है, वो भी ठीक हो जाएगी। बाज़ औक़ात ये होता है कि उसके साथ गला भी शदीद ख़राब होता है और गला बिल्कुल बंद हो रहा होता है टॉन्सिल्स की वजह से। तो उसके लिए फाइटोलेका डेक जो है उसके गरारे करना और फाइटोलेका डेक मदर टिंचर में जो है वो 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में डालकर पीना, ये बड़ा मुफीद साबित होता है। मुझे याद आ गया गरारे करने से कि नमक और पानी, ये 2 चीज़ें, पानी थोड़ा नीम गर्म हो उसमें नमक डाल लिया जाए और उसके सुबह दोपहर शाम गरारे किए जाएं और होम्योपैथी के साथ दवाई इस्तेमाल की जाए तो बहुत जल्दी जो है वो टॉन्सिल्स ठीक हो जाते हैं। और याद रखें टॉन्सिल्स के बनने की वजह क्या है। टॉन्सिल्स के बनने की वजह यह है कि ये जो गंदी संदी चीज़ें हम खाते हैं दुकानों से, जो मतलब लो ग्रेड के जो तेल में बनी हुई चीज़ें होती हैं वो, और इसी तरीके से जो रेडियों पर, ठेलों पर जो नंगी जो चीज़ें पड़ी होती हैं जिनमें जर्म्स होते हैं वो खाते हैं। और इसके अलावा हम इंतहाई ठंडा पानी पीते हैं या इंतहाई गरम गरम कोई चीज़ खाते हैं, उसकी वजह से हमारे टॉन्सिल्स को नुकसान पहुंच जाता है और वो स्वेल कर जाते हैं। इसके अलावा बाज़ बीमारियां जो हैं उनके बाद भी टॉन्सिल्स जो है वो बन जाते हैं। और
तेज़ किस्म की तुर्श चीज़ें खाने से भी टॉन्सिल्स बन जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि बच्चे जो मुंह में उंगली डालते हैं, उसकी वजह से जर्म्स जो है वो मुंह में जाते रहते हैं और उसकी वजह से भी टॉन्सिल्स बन जाते हैं। बहरहाल टॉन्सिल्स की कोई भी वजूहत हों, होम्योपैथी में बेहतरीन इलाज मौजूद है और बगैर सर्जरी के, बगैर किसी ऑपरेशन के टॉन्सिल्स जो हैं किसी स्टेज पर भी हों वो काबिल इलाज हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।